हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, स्प्रिंग चैप्टर नंबर 9 समरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम समरी कवर करने वाले हैं। समरी में क्या दिया देखते हैं। The poem Spring, written by Awadh Bihari Lal, has revealed a specific identity of Bihar through its plants and animals, seasons and the people. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यह जो कविता है स्प्रिंग ना, ये जो पोम है स्प्रिंग ना, इस पोम में बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया है, रिवील किया गया है ना, स्पेसिफिक आइडेंटिटी बिहार की ना, जो आइडेंटिटी है बिहार की उसको बताया गया है। किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, सीजन के द्वारा, पीपल्स के द्वारा, है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्प्रिंग का सीजन जो होता है मनमोहक होता है, हम पर एक अलग ही उसकी छवि बनती है। अलग से ही जब स्प्रिंग सीजन चालू होता है तो हमारे भीतर भी एक अलग भावना जो होती है वो आने लगती है कि कितना प्यारा माहौल है, चलो हम भी क्या करें, वसंत का क्या करें, आदर करें, सम्मान करें। In this poem, the poet has described the beauties of nature. इस पोम में आप देख पाओगे कि जो पोएट है उन्होंने क्या करा है, डिस्क्राइब किया है, दर्शाया है, बताया है ब्यूटीज ऑफ द नेचर ना, प्रकृति का जो क्या कहना चाहिए खूबसूरती है उसको दर्शाया गया है। द स्प्रिंग सीजन इज अ ब्यूटीफुल सीजन। अब देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की तो स्प्रिंग सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मनमोहक दिन होता है, मनमोहक समय होता है, आप सीजन कह सकते हो उसको, है ना। स्पेशली इन बिहार, खास के बिहार की जब हम बात करते हैं, अ वंडरफुल नेचुरल ब्यूटी इज टू बी सीन इन द सीजन। अलग तरीके से आप क्या देख पाओगे, वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक ब्यूटी जो है वो यहाँ पर आप आराम से देख पाते हो। इन द स्प्रिंग सीजन, अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, न्यू फ्रेश लीव्स आर सीन ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अगर आप ब्रांचेस की बात करो यानी टहनियों की बात करो तो टहनियों में आपको ना अच्छे अच्छे लीव्स देखने को मिलेंगी। द न्यू लीव्स आर ग्रीन एंड रेड। अब जो नई लीव्स आती हैं वो कैसी होती हैं, एकदम हरी होती हैं और लाल होती हैं। इन दिस सीजन मैनी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर सीन, है ना। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, है ना, बहुत बढ़िया, जो दिल को आनंद दे दें, वो फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलते हैं। अ प्लीजिंग एंड जेंटल एयर एंड सॉफ्ट साउंड टू द ट्रीज आर फेल्ट एंड हर्ड। जो दिल को क्या कर दे, आनंदित कर दे, ऐसा प्लीजिंग और ऐसा प्यारा सा हवा, प्यारी हवा जो है वो बहती है मंद मंद साउंड के साथ। थ्रू द ट्रीज आर फेल्ट एंड हर्ड, ट्रीज के साथ उनको सुना भी जा सकता है, एकदम अच्छी सी हवा। द ट्रीज आर लेडन विथ फ्रेगनेंस, और जो लेडन है, लेडन का मतलब भरा होना, ना, लदा होना, किससे, फ्रेगनेंस से, खुशबुओं से। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स इंक्रीज द जॉयज ऑफ द पोएट। और ये सभी क्या करते हैं, जो पोएट के क्या है, एलिमेंट्स, तत्व हैं, उनको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इन द स्प्रिंग फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। और स्प्रिंग में क्या होता है, जो फ्लावर्स वो ब्लूम कर रहे हैं वेरियस स्पोर्ट्स में ऑफ ग्राउंड बिफोर पोएट्स साइट, है ना। अगर आप ध्यान दोगे स्प्रिंग में की बात हम जब करते हैं तो स्प्रिंग में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लूम कर रहे हैं, एक वेरियस स्पोर्ट्स ऑफ ग्राउंड बिफोर द पोएट्स साइट, है ना। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर साइट का मतलब होता है देखना। तो जब पोएट देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं बहुत सारे फ्लावर्स जो वो ब्लूम कर रहे हैं, चमक रहे हैं। द फ्लावर्स वर ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग कलर्स के हैं, है ना, अलग अलग तरीकों से देख सकते हो, अलग अलग काइंड के हैं। The poet says that they were colored by the nature's profuse, ना, जो नेचर का जो प्रोफ्यूज हैंड है ना, इस तरह से नेचर ने बनाया है, लाइक इतना सारा दिया, अबंडेंस में बनाया है, ऐसा कभी खाली नहीं होने वाला है, ऐसा प्रकृति ने बनाया है। The nature had colored them with all his greatness। और प्रकृति ने क्या करा है, कलर किया है विथ हिम विथ ऑल हिज ग्रेटनेस, अपनी जितनी भी अच्छाई है उसके द्वारा क्या करा, उसको बहुत अच्छे तरीके से रंगों से भर दिया है, डिग्निटी के साथ, टैलेंट के साथ। द पोएट सेज दैट, जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल फ्लावर विल नेवर बी कॉपीड। और जो खूबसूरती है
ना नेचुरल फ्लावर्स की, उसको कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। एंड नो वन हैज़ कॉपीड येट, और उसको आज तक किसी ने कॉपी भी नहीं किया। एन आर्टिस्ट कैन इमिटेट द कलर ऑफ द फ्लावर, और एक जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, इमिटेट करता है कलर को फ्लावर से, पर वो उसके नेचुरल फ्रेगनेंस को नहीं कर पाता। नेचुरल फ्रेगनेंस का मतलब क्या होता है? नेचुरल फ्रेगनेंस का मतलब होता है खूब एक स्मेल होती है फ्लावर्स में जो आती है अच्छी सी ना, उसको आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत अच्छी लगती है, उसको सुनने से सूंघने से बहुत अच्छा महसूस होता है ना। फ्रेगनेंस आपने सुना होगा, लाल अगरबत्ती, गुलाब, है ना, अलग अलग अगरबत्तियाँ आती है, वैसी क्या है उनमें खुशबू होती है, वैसी क्या होता है फ्लावर्स की भी एक सुगंध होती है। उन सुगंधों को कभी वो बना नहीं सकते ना, सेंट डाल दो अलग बात है। The poet is of the view that the nature has put them a new dress of various colors. यहाँ पर वो कहते हैं कि नेचर ने क्या करा, अलग अलग कलरों की ड्रेसेस दी हैं उनको, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, अमरनाथ, अलग अलग। Their color are red, white, yellow. उनके जो कलर हैं वो क्या है, लाल हैं, वाइट हैं, येलो हैं, ब्लू हैं, पिंक हैं। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि जब आप गार्डन में घूमने जाते हो तो गार्डन में घूमते वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे अलग अलग रंगों के फ्लावर्स जो होते हैं वो आपने देखे होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो तो सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, लोटस हो गया, सबके कलर कितने अलग अलग होते हैं। रोजी पिंक कलर होता है कार्नेशन का, है ना। अमरनाथ गोल्ड पर्पल, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू, है ना। डार्क फेंट अमरांत कलर जो होता है ना, अमरांत, उसकी हम बात कर रहे हैं। फेंट एंड मेडियोकोर, है ना, ये जो अलग अलग कलर हैं ये बहुत अच्छे से तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो अमरांत जो कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लो। फेंट का मतलब बेहोश होना, मेडिक्योर का मतलब मॉडरेट होना, है ना। तो अलग अलग जो कलर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पोएट ओनली द रेड रोज इज द चीफ ऑफ ऑल, लेकिन सभी में जो लाल कलर है वो ही क्या है, चीफ है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, उसी को क्या कहा गया है, वो रानी है फ्लावर्स की। ही सेज दैट द रेड रोज इज द एम्बलम ऑफ लव, प्यार का प्रतीक क्या है, रेड रोज है। और डिलाइट यानी आनंद है। रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द नेचर, प्रकृति का सबसे खूबसूरत फ्लावर है। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं, सिस्टर फ्लावर ऑफ द रोज स्टैंड इन द सेम रो। जो सिस्टर फ्लावर है ना, सिस्टर फ्लावर का मतलब क्या होता है, जो बहनें होती है ना फ्लावर्स की, वो भी रोज के साथ खड़ी हुई हैं एक ही रो में। दे सीम चार्मिंग एंड लवली, और कहीं ना कहीं बहुत चार्मिंग लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं। द प्राइम रोज, द एगेलेंटाइन हैव सिमिलर ब्यूटीज, और वैसी अगर हम प्राइम रोज की बात करें, एगेलेंटाइन की बात करें तो उनका क्या होता है, एक जैसी खूबसूरती होती है और फ्रेगनेंस होता है। दे आर जेलस ऑफ वन अनदर, और वो सब लोग क्या जल रही हैं एक दूसरे से। दे मेक राइवलरी फॉर ऑब्टेनिंग फर्स्ट प्राइज, उनको तो पहला पुरस्कार चाहिए। फॉर पासिंग मोस्ट इन द स्वीटेस्ट परफ्यूम एंड लवलीस्ट कलर्स, बट द पोएट रिजेक्ट देयर क्लेम, पर पोएट तो उनका जो क्लेम है उसको तो रिजेक्ट कर रहा है और कह रहा है, ये वो कहता है कि जो लाल रोज है ना वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है और प्यारा है, क्योंकि वही लव का और डिलाइट का सिंबल होता है। कितना ही लड़ लो झगड़ लो, कहीं ना कहीं लाल रंग तो अपनी जगह पर स्थित है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्या करा, हमने कवर कर लिया ये वाला पार्ट भी, और इसके अलावा भी और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है, वो भी 100% फ्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।